नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बताते हैं आपको आज क्या है मुद्दा। 31 मई 2021 शिवराज सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होगा। साथ ही संक्रमण पर काबू पाने के लिए सीएम शिवराज ने जनता से अपील भी की, जनता सावधानी बरते। अभी हमें कोरोना के बीच ही रहना है और इससे लड़ना भी है, जान भी जहान भी। 1 जून को पाबंदियों और रियायतों के बीच शहर अनलॉक हुए। फिर क्या जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या कोरोना से लड़ाई में सहभागिता दिखाई? इस सवाल पर चर्चा करने से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा किस तरह से लोग क्या वाकई में नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल की। शिवपुरी की भी तस्वीरें हैं और शाजापुर की भी। शिवपुरी में क्या हो रहा है जरा ये जान लीजिए। शिवपुरी सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनलॉक के पहले दिन शिवपुरी सब्जी मंडी में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। सब्जी फल खरीदने के लिए मंडी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शाजापुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। जिला मुख्यालय की इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में किसान बीज निगम के भंडार गृह पर पहुंच गए और बीज नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। अब जरा प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर भी देख लीजिए। 500 दुकानों को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के कारण सील कर दिया गया। लोग 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। जीवन सुरक्षित रखने का यह मूल मंत्र क्यों भूल गए? क्या सरकार की सख्ती और चालान की कार्रवाई से ही लापरवाही लॉक हो सकती है? सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संक्रमण से जंग कब सुधरेंगे हम? इन 3 तस्वीरों को देखा आपने, अब जरा एक और तस्वीर देख लीजिए। भोपाल, शिवपुरी, शाजापुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम राजगढ़ की बात भी करेंगे। राजगढ़ के चाटू खेड़ा गांव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। जी हां, यहां के मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांव वाले किस तरह से इकट्ठा हो गए, देखिए जरा गौर से। किसी ने यहां पर अंधविश्वास फैला दिया कि गांव की 2 महिलाएं कि जो शरीर में देव परियां आ गई हैं और कोरोना को दूर भगा रही हैं। बस खबर सुनते ही लोगों की यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। महिलाओं ने लोगों पर पानी के छींटे मारे और सभी से कहा जो भी मंदिर का पानी पिएगा उससे कभी कोरोना नहीं होगा और जिसे कोरोना से वो भी ठीक हो जाएगा। वहीं सैकड़ों की संख्या में इस तरह लोगों का जुटना संक्रमण को और बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैल गई। तो आपने देखा किस तरह से भोपाल सहित मध्य प्रदेश के और जगहों पर मौजूदा स्थिति क्या है। शहर अनलॉक तो हो रहे हैं और अनलॉक होने के साथ ही जनता की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन क्या जनता उस जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से कर रही है? जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अभी स्थिति पर जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की चिंता और डर मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सरकार की अपनी तरफ से तैयारियां हैं, लेकिन जनता की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संक्रमण से जंग कब सुधरेंगे हम? कांग्रेस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए ज्यादा समय तक बाजार खोलने की सरकार से मांग की। वहीं बीजेपी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिस तरीके से लॉकडाउन को अनलॉक किया है उससे जिस तरह से भीड़ टूट पड़ी है और सरकार को खुद मुकदमे लगाने पड़े लोगों के ऊपर और एक तरह से बड़ा ऐसा वातावरण पैदा हुआ है जिससे फिर आशंका है लोगों को कि कोरोना फैल सकता है। तो इसमें जो है व्यापारियों के साथ बैठकर और ज़्यादा समय के लिए खोलने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, जिससे कि ग्राहक कम आएंगे। ज़्यादा समय खुला रहेगा तो कम समय के लिए खुला रहेगा तो ग्राहक इसी तरह से टूट पड़ेंगे। मेरा आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के निवासियों से भी आग्रह है, विनती है कि अनिवार्य कार्य हो तो ही घरों से निकले, क्योंकि यह अनलॉक जो हुआ है यह कुछ नियमों के तहत हुआ है। अनलॉक के भी कुछ नियम बने हैं, उनको अक्षर से पालन करें। आवश्यक है तो ही घर से निकले, बहुत जरूरी हो तो ही शहर में भीड़ का हिस्सा बने, अन्यथा अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से हमारे बीच से गया नहीं है। तो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं आपकी आवाज में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं आज की चर्चा में।
हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से विधायक अजब सिंह कुशवाहा जुड़ रहे हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। यशपाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यशपाल जी आपसे है। चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है अगर कोरोना के पूरी तरीके से खात्मे के लिए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन सर, इतनी सख्ती, कार्रवाई भी, उसके बावजूद भी जनता की लापरवाही जारी। देखिए, लगभग 45 से 47 दिनों से बाजार, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, ग्राहकी, यह सब जब बंद पड़ी हुई थी और अनलॉक की जो स्थिति आई सामने, तो आपने आज बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया कि शासन से, प्रशासन से की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी, व्यापारियों की जिम्मेदारी, व्यवसायियों की जिम्मेदारी, मंडी को अगर हमने ओपन किया तो मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो तीसरी लहर की संभावना है, हम इसको बहुत चुनौती के साथ स्वीकार करें, बहुत जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। और अगर भीड़ भाड़ हम यदि करेंगे और जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उन मानदंडों का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो कोरोना तो फिर आएगा। और इसकी चपेट में फिर जिस प्रकार से लोग कालकल्पित, मैं छोटा सा एक आपको एक एग्जांपल, उदाहरण देना चाहता हूं जो मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप देख भी लें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक श्रीमती अर्चना कुशवाहा है, ग्राम नलखेड़ा, विकासखंड बैरसिया। वो अपने हाथों में ब्रश लेकर के दीवार को उकेरने का काम कर रही है और उन्होंने लिखा है, मार्केट चालू होने का इंतजार सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, कोरोना वायरस भी कर रहा है। इस महिला जो है आशा कार्यकर्ता, इसका मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा, वास्तव में मुझे अपील कर रहा है कि व्यापारी अपना व्यापार करेंगे, ग्राहक व्यापारी के पास जाएगा तो कोरोना भी हमारे पास आएगा। और इसलिए हमको जो 6 जनों की जो एक आचार संहिता है कि किसी भी दुकान पर, किसी भी होटल पर 5 से अधिक व्यक्ति, ये ना अधिकतम 6 व्यक्ति अगर हम हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें। और मुझे लगता है कि ये हमने अगर पालन कर लिया तो शालीनता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ व्यापार व्यवसाय भी होगा, ठीक है, ग्राहक भी अपना काम कर लेंगे। ठीक है। अजब सिंह कुशवाहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। कुशवाहा जी, आपने आपकी आवाज की शुरुआत में तस्वीरें देखी होंगी अलग अलग जगहों की, किस तरह से कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, कहीं पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, कहीं पर दुकानों को सील भी कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है जो आज इस चर्चा में हम कर रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है या जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है? इस पर आपका पक्ष। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, सरकार कोरोना काल में हर मोर्चे पर विफल रही है, क्योंकि सरकार की जो कमी रही है, इनको जब ये जानकारी थी, पिछले साल में ही इन्होंने घोषणा की थी कि ये कोरोना महामारी कोविड आने वाला है, तो उनको पहले से ही सरकार को तैयारी करना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन, अभी बहुत ज्यादा महामारी बढ़ रही थी कोरोना की, तो इन्होंने ऑक्सीजन का पहले से ही स्टॉक या फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई? ये सरकार को जब जानकारी थी, और सरकार को अगर महामारी से दूर देश को करना था, तो इन्होंने, जैसे दमोह में कई चुनाव हुए, कहीं भी कुछ चुनाव हुआ, जैसे अभी वेस्ट बंगाल का ले लो, अगर ये चुनाव इतना कराना जरूरी नहीं था जितना ये महामारी को दूर करना था, देश को मुक्त कराना था इस महामारी में। अजब सिंह कुशवाहा जी, आज हम जनता की बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जनता की जिम्मेदारी कितनी इस वक्त बढ़ गई है? जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात हो और भी कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आपका क्या पक्ष है? आदरणीय जनता, बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये लॉकडाउन जो लगा है तो जनता को भी पालन करना चाहिए। कई जगह जनता भी लापरवाही कर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ढील बहुत है, क्योंकि कोरोना का वो लॉकडाउन का लेकर अगर जनता कहीं अपने काम से कोई निकल भी रही है, बहुत जरूरी काम है, तो मैं मानता हूं अधिकारियों को पूछने का अधिकार है कि भाई आपको फालतू नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें इसके बहाने से अवैध वसूली भी बहुत हो रही है आदरणीय, और
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता वैसे ही कोरोना में परेशान है। मैं अपनी छोटी सी एक चुमावली विधानसभा के बीच जो कई कमियां ऐसी देखने को मिल रही हैं कि इंसान तो बेचारा अपना पेट पालने के लिए भूखन मर रहा है और कोई व्यवस्था की सोच रहा है, और जैसे ही बिजली घर कई मौतें ऐसी देखने को मिली हैं जो लायक नहीं है गांवों में। इन्होंने बिजली काट दी, उनके कनेक्शन काट दिए और बेचारे वो तड़प तड़प कर गर्मियों से कई लोग खत्म मौतें ऐसी भी हुई हैं। तो मेरा तो सरकार से माननीय एक ही कहना है कि ये लॉकडाउन का जो, और जनता से भी मैं अपील करता हूं कि जनता को भी ऐसे फालतू, मतलब ऐसी महामारी में फालतू कामों से निकल रही है, उसको नहीं निकलना चाहिए। ठीक है यशपाल जी, अजब सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका सरोकार भोपाल में हुई कार्रवाई से है। 500 दुकानों को सील कर दिया गया। एक तरफ अनलॉक होने के साथ ही जो आर्थिक दिक्कतें जनता के ऊपर आई उससे निकलने में उन्हें काफी वक्त भी लग जाएगा, मजबूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना है। यह वक्त की सबसे बड़ी दरकार है अगर तीसरी लहर से हमें बचना है, अभी से सावधान रहना है। तो ये जो कार्रवाई का डंडा है, चालान का डंडा है, क्या इसकी आवाज से, इसके असर से जनता पर असर पड़ता है क्या? देखिए मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने प्रारंभ से कह रखा है कि हम कोई जानबूझ करके या हमारी कोई ऐसा कोई शौक पैदा नहीं हो रहा है कि हम इसको लॉकडाउन में ही पूरी दिनचर्या रखें और लोगों को व्यापार व्यवसाय नहीं करना दें। आखिर सड़क, हम पटरी पर तो प्रदेश को लाना पड़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा, जनता को खरीद करना पड़ेगा, व्यापार व्यवसाय होता है, मजदूर करने जाएगा। तो मेरा कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई सील करने की, ये इस बात का द्योतक है कि अगर आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या जबलपुर, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या मंदसौर, क्या रतलाम, क्या उज्जैन, सबदूर प्रशासन को कड़ाई बताना पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं कि आपका जो आज का जो एपिसोड है, आपने जिस प्रकार से जवाबदेही, जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ व्यापारी, व्यवसायी और जो हमारे ग्राहक हैं उनके साथ जो आपने जोड़ने का प्रयत्न किया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए कोरोना के संक्रमण काल में सबकी जिम्मेदारी है। आलोचना करना अपने आप में हो सकता है कि भाई हम प्रतिपक्ष की भूमिका में है, सरकार फेलियर हो रही है, सरकार का कोई काम नहीं बचा, सरकार की आलोचना करने का ही हमारा काम बच गया है, तो ये अपनी जगह हो सकता है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं आपको कि हम यदि ये तय करते हैं कि मंदसौर जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और यदि जिला प्रशासन ने और हमारी जो आपदा प्रबंध समिति है, हमने इस बात को तय किया कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मंडी में सिर्फ लहसुन और प्याज ही आएगा मंदसौर में, दूसरी जिंस नहीं आएगी, ताकि दूसरे व्यापारी भी बचेंगे, हेमाल भी कमाएंगे और हमारे किसान भी कमाएंगे। मेरा सवाल यही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि गाइडलाइंस को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, शिवपुरी में हमने देखा कितने लोग इकट्ठा हो गए सब्जी मंडी में, खरीदार भी, सब्जी जो व्यापारी हैं वो भी, मास्क कई लोगों ने पहना हुआ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया नहीं जा रहा है। तो क्या इसका इलाज है? कब सुधरेंगे वो लापरवाह लोग जो अभी भी अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं? क्या रास्ता है इसका? इसका एक ही रास्ता है कि व्यापारियों को और ग्राहकों को इस बात को लेकर के संतोष व्यक्त करना पड़ेगा कि हम आज नहीं तो कल सामान खरीद लें, सुबह नहीं तो शाम को खरीद लें, दोपहर में खरीद लें। जो हमको समय मिला है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का जो अनलॉक का, सुबह फिर वो 8-10 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक अलग अलग शहरों की अलग अलग क्राइसिस कमेटी ने डिसाइड किया है। तो हमको यह तय करना पड़ेगा कि हमारे पास समय तो पर्याप्त, हम एक साथ ना निकले। देखिए जबलपुर की सब्जी मंडी का जो परिदृश्य आया था, 3000 लोगों ने सब्जी मंडी में जाकर एक दिन जो अनलॉक हुआ था, और उसको मैंने ट्वीट भी किया था, और वो चर्चा का विषय बना। फिर चाहे वो इंदौर की सब्जी मंडी हो, चाहे जबलपुर की सब्जी मंडी हो, आपने जिस प्रकार से शिवपुरी का उल्लेख किया है, आप अभी भोपाल का उल्लेख कर रहे हैं, ये सब डरावने और भयावह चेहरे हमको दिख रहे हैं। और इसमें वास्तव में जनता को सीख लेना पड़ेगी, व्यापारी व्यवसायियों को भी सीख लेना पड़ेगी कि हमारी दुकान पर हम 5 से अधिक लोगों को ना आने दें। ठीक है, हम अजब सिंह जी, इस वक्त चर्चा में हम राजगढ़ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहां पर अंधविश्वास इस कदर बढ़ गया कि लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। अब सरकार फेलियर है आपके मुताबिक, सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो फिर क्या सरकार का चाबुक और सरकारी कार्यवाही और ये चालान की कार्यवाही एकमात्र रास्ता है? क्या लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझेंगे? अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर कैसे तीसरी लहर से हम बचेंगे? इनको अगर ये लॉकडाउन किया है बहुत अच्छी बात है, इससे बीमारी बहुत कम हुई है, कंट्रोल के करार पे है। लेकिन मेरा एक आग्रह भी है जी शासन प्रशासन से कि लॉकडाउन के पीरियड में कुछ क्षेत्र
ऐसे घोषणा करना चाहिए इनको कि आज ये इतने इस क्षेत्र के आदमी मार्केट में आएंगे, 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय दुकान नहीं, अजब सिंह जी, आप राजगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चाटूखेड़ा गांव का जो गांव की तस्वीरें हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रास्ता है इसका? नहीं, लापरवाही तो है जनता की, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बिल्कुल निर्देश थे शासन प्रशासन के शादी के समारोह में 10 से 25 आदमी का उन्होंने परमिशन भी दी एसडीएम वगैरह ने, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, तो ये कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही रही है। लेकिन जनता की लापरवाही के साथ साथ इसको एक भौपाल भी बनाया है पुलिस वालों ने। कहीं उनको अवैध वसूली का बहुत जो कारोबार चला है, वो सिर्फ इन्होंने बड़े अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। कोई आदमी बहुत जरूरी काम से जा रहा है, मरीज को अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और उसको बीच में रोका जा रहा है और उसको मास्क की कार्रवाई करना ठीक अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई अधिकारी कुछ पैसे लेकर छोड़ देता है, तब वो कोरोना बीमारी कहाँ जाएगी? तो ये शासन पुलिस वालों की भी ढील रही है इसमें। नहीं तो अगर सख्ती से जो होता तो यहाँ तक बीमारी है पहुंचती ही नहीं। लेकिन मैं तो मतलब अजब सिंह जी, आपका ये तर्क है और पक्ष है कि कितनी भी सख्ती बरत लीजिए, जो लापरवाह लोग हैं वो लापरवाही यूं बरतते रहेंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जनता की भी लापरवाही से ये बीमारी काफी बढ़ी है, लेकिन इसमें सभी ने अपना अपना अगर सही ईमानदारी से काम किया होता, जनता को भी लॉकडाउन का पालन करना होता। यशपाल जी, अब अजब सिंह तो ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई, अगर सख्ती जो है नहीं बढ़ती गई, ढील दी गई, तो फिर लापरवाह लोग ऐसी लापरवाही बरतते रहेंगे, हालात नहीं सुधरेंगे। देखिए, मेरा इसमें मानना है कि जिस प्रकार से जो हमारी सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, जिस प्रकार से सोशल ऑडिट होते हैं, उसी प्रकार से कोरोना के इस जंग में, कोरोना के इस वायरस से हमको संघर्ष करने में सबकी जिम्मेदारी और सबकी साझेदारी स्वीकार करना पड़ेगा। सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा, स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना पड़ेगा, समझाइश का दौर जारी रखना पड़ेगा, व्यापार व्यवसाय के कारोबार करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। और जो ग्राहक सामान लेने जा रहा है, एक क्लासरूम में कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, कुछ समझदार बच्चे भी होते हैं, और शरारती बच्चों को समझाने के लिए टीचर को कई बार पनिश भी करना पड़ता है। क्या उसी तरह की तस्वीर इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है कि जब तक ये मॉनिटरिंग का लेवल नहीं बढ़ेगा और कार्रवाई का जो दायरा है वो और नहीं बढ़ेगा, तब तक ये लापरवाही यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी? निश्चित रूप से जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल बना, उसका अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े रिसोर्ट, अगर 5-5, 4-4 हजार लोगों का भोजन की प्रसादी होगी या वहां पर शादी के समारोह होंगे, तो कोरोना तो फिर आएगा। इस तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि 10 की अनुमति है तो आप 10 में कर लीजिए, 50 की अनुमति है 50 में कर लीजिए। हम भीड़ भाड़ लेकर के क्यों जा करके आ रहे हैं? देखिए, कई प्रसंग ऐसे आ रहे हैं जिस परिवार में काल कलवित हुए हैं 1-2 व्यक्ति, और उनके उठावने भी हम अगर चलित उठावने नहीं करेंगे, या चलित उठावने भी क्यों करेंगे, बड़ी भीड़ को लेकर के वहां पर क्यों लोगों को एकत्रित करने का हम काम कर रहे हैं, ये सब हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, अजब सिंह कुशवाहा जी, क्या इस समस्या का हल ये भी हो सकता है कि मॉनिटरिंग करने के साथ साथ मौके पर ही लोगों को जागरूक करना, कहीं पर भीड़ इकट्ठी हो ही ना पाए, नौबत ही ना आए? अब जैसे कि भोपाल में इतने संख्या में दुकानें खुली, तो वहां पर कोई एक जो अधिकारी है वो लोगों को समझाए कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, खामियां हो रही हैं, उन्हें सुधारा जाए, और दुकानों को सील करना ही क्या एक समाधान है? क्या इससे समस्या का निदान हो जाएगा? क्या लोग समझ जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस पर कि दुकानों को सील करना कोई हल नहीं है। जनता को आवश्यकता तो है, भूखा किसी को घर में अगर खाना पीना बनाना है तो हर चीज की जरूरत तो पड़ती है और उसे मार्केट आना है। लेकिन प्रशासन को इतना सख्ती बरतना चाहिए उनके साथ में कि भाई कुछ आदमियों को 10-20 लोगों को 50 लोगों को जैसी उनकी क्षमता हो शहर की, उस हिसाब से एक दिन समय। अजब सिंह जी और यशपाल सिंह जी, शायद इस वक्त मध्य प्रदेश में इस बात की सबसे ज्यादा जरूरी जो पहलू है वो ये है कि यशपाल जी और अजब सिंह जी अगर आमने सामने कहीं टकराते हैं, मिलते हैं, और कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो रोके भी, टोके भी, समझाए भी और जागरूक भी करे, तभी शायद कोरोना की तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। जैसा कि रिसर्च के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है, जगह जगह गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, दायरा कितना बढ़ना चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए, कितनी रियायतें दी जानी चाहिए,
एक सामंजस्य बैठाया जाना बेहद जरूरी है। अजब सिंह कुशवाहा जी और यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।